कल दीवान अमीरी में वजीर आजम और वजीर दाखिला की सदारत में काबीना का बाकायदा इजलास मुनक्कद हुआ। नायब वजीर आजम और वजीर मुमलिकत बराए दिफाई उमूर को अमरीका के वजीर दिफा की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबलूज में कल काबिज इसराइली फौज की फायरिंग से एक 17 साला फलस्तीनी शहीद और 3 दीगर जख्मी हो गए। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है खबरों की तफसील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने सऊदी अरब के फरमारवा खादिमुल हरमैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को शहजादा मोतिब बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत का बरकी पैगाम इरसाल किया है। नाइब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी और वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने भी शहजादा मोतिब बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की वालदा की वफात पर खादिमुल हरमैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के नाम ताज़ियत के बरकी पैगाम रवाना किए हैं। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कंबोडिया के बादशाह नूरुद्दीन सियामोनी को उनके मुल्क के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। नाइब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने भी इस मौके की मुनासबत से कंबोडिया के बादशाह के नाम मुबारकबाद का बरकी पैगाम रवा किया है। इसी तरह वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने कंबोडिया के वजीर आजम हुन सुन को उनके मुल्क के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। कल दीवान अमीरी में वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी की सदारत में काबीना का बाकायदा इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास के बाद वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर काबीना ने अपने एक बयान में कहा कि इजलास के आगाज में काबीना ने सरबराही सतह पर अरब लीग कौंसिल के 31वें बाकायदा सेशन के इजलासों का खैर मुकद्दम किया जो अलजायर के दारुल हुकूमत में नवंबर की 1 और 2 तारीख को मुनक्किद हुआ। साहिब सुमू ने इसमें शिरकत की। काबीना ने इस बात की तौसीक कर दी है कि सरबराही इजलास की जानिब से जारी करदा इलामिया मुश्तरका अरब इक़दाम को फ़रोग़ देना, अरब यकजहती के जज्बे को परवान चढ़ाने और अहम अरब मसाइल ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मसले के हल के मामले में एक नया नुक्ता आगाज़ है। काबीना ने सरबराही इजलास के इनकाद के लिए मौजू माहौल पैदा करने में अलजायर के सदर अब्दुल मजीद तबून की कोशिशों की तारीफ की। काबीना ने इजलास में कतर की जानिब से फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी की अहमियत में अरब मौक़िफ़ की तारीफ की और इस आलमी इवेंट को मुमताज़ अंदाज में मुनक्किद करने के सिलसिले में कतर की सलाहियत और कोशिशों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और इस इवेंट के बारे में शुकूक व शुबहात के बदनीयती पर मबनी जारी मुहिम को मुस्तरद किया। बाद में काबीना ने इजलास के एजेंडे में शामिल मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस मुकम्मल की और उनके बारे में मुनासिब फैसले सादिर किए। नाइब वजीर आजम और वजीर मुमलिकत बराए दिफाई उमूर डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया ने खलीज की कौंसिल बराए ताउन की मुश्तरका दिफाई कौंसिल के 19वें इजलास में शिरकत की जो GCC के हेडक्वार्टर रियाज में मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान कौंसिल के वर्क प्रोग्राम के सिलसिले में किए गए फैसलों और सिफारिशात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सऊदी अरब में कतर के सफीर बंदर बिन मोहम्मद अल अतिया और कतर की मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। नाइब वजीर आजम और वजीर मुमलिकत बराए दिफाई उमूर डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया को अमरीका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई।
جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان عسکری شعبے میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے بارے میں غور و خوض کیا گیا ہے۔ قطر نے خلیج کے ملکوں کی تعاون کونسل GCC کے وزرائے داخلہ کے 39ویں اجلاس میں شرکت کی، جو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں منعقد ہوا۔ وزارت داخلہ کے انڈر سیکریٹری اور لخفیہ فورس کے کمانڈر میجر جنرل شیخ عبدالعزیز بن فیصل الثانی نے اجلاس میں شریک قطری وفد کی قیادت کی۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران تعاون اور ہم آہنگی کو فروغ دینے، مشترکہ گلف سیکیورٹی کے عمل کے نتیجے میں جو کچھ حاصل کیا گیا ہے اسے عملی جامہ پہنانے، مختلف چیلنجز کا مقابلہ کرنے، سیکیورٹی کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر تیزی سے ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے کیے سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کل بغداد میں عراق کے صدر عبداللطیف راشد سے قطر کے سفیر خالد بن حمد السلیطی نے ملاقات کی، جس کے دوران دو ملکوں کے درمیان دو طرفہ ریلیشنز اور خطے کو درپیش مسائل اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مذاکرات شروع کیے جانے سے متعلق کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ قطر کے سفیر نے دونوں ملکوں کے باہمی مفادات کے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ عراق کے صدر نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے انعقاد میں قطر کی بھرپور کامیابی کی تمنا کا اظہار کیا اور کہا کہ اس ایونٹ کا انعقاد قطر اور تمام عربوں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے اور عالمی سطح پر اس کی مثبت عکاسی ہوگی۔ اقوام متحدہ کی تعلیم، سائنس اور ثقافت سے متعلق تنظیم یونیسکو میں عرب ملکوں کے گروپ نے کل سفیروں کی سطح پر اپنے باقاعدہ اجلاس کے دوران ایک بیان جاری کیا، جس میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی پر قطر کو مبارکباد دی گئی ہے اور اس ٹورنامنٹ کی کامیابی کے لیے حکومت قطر کی کوششوں کی تعریف کی گئی ہے۔ قطر سینٹرل بینک نے کل فیفا ورلڈ کپ 2022 کے لیے یادگاری بینک نوٹس جاری کیے ہیں۔ اس موقع پر ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں قطر سینٹرل بینک کے گورنر شیخ بندر بن محمد بن سعود الثانی، فیفا کے صدر گیانی انفینٹینو، وزراء، معزز شخصیات، ریاستی حکام اور سفراء نے شرکت کی۔ سینٹرل بینک کے گورنر نے کہا کہ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے لیے یادگاری نوٹ بینکنگ سیکٹر کی جانب سے ایک اہم کنٹریبیوشن ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یادگاری نوٹس نیشنل لوکل بینکوں اور ایکسچینج ہاؤسز میں دستیاب ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ لبنان کی نگراں حکومت کے وزیر برائے قومی دفاع مورس سلیم نے قطر اور لبنان کے برادرانہ گہرے تعلقات کی تعریف کی ہے اور قطر کی جانب سے مشکل حالات میں لبنان کی حمایت اور مدد فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا ہے۔ قطر نیوز ایجنسی Q&A کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں لبنانی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ قطر نے ہمیشہ لبنان کی مدد کی ہے اور بحران کے وقت وہ اس کے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے۔ لبنان کے عوام اس کی قدر کرتے ہیں۔ انہوں نے وبائی بیماری COVID-19 کے دوران قطر کی جانب سے لبنان کو دی گئی طبی امداد اور اگست 2020 میں بیروت کی بندرگاہ پہ ہونے والے دھماکے کے بعد قطر کی جانب سے فراخ دلانہ مدد کو سراہا۔ انہوں نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی ہدایت پر لبنانی فوج کی مدد کے لیے قطر کی جانب سے $60 ملین کی رقم کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے لبنان کی فوج کی سیلریز کی ادائیگی کے لیے قطر کی مدد کے لیے بھی شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلوز میں کل قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک 17 سالہ فلسطینی شہید اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق قابض اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں آنسو گیس کے گولے داغے جانے کی وجہ سے بہت سے افراد سانس کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے شام کے صوبے ادلیب میں اندرون ملک بے گھر ہونے والے افراد کے کیمپس میں سلسلہ وار بم دھماکوں اور توپے
खाने के हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है, जिनके नतीजे में कम अज कम 7 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के तर्जुमान का कहना है कि ये सख्त मौसमी हालात, ख़राब इंसानी और मुआशी सूरत हाल और इलाके में हैज़े की वबा की वजह से हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने श्रीलंका में खुराक के बिगड़ते हुए बहरान से खबरदार किया है और इंकशाफ किया है कि फौरी इंसानी इमदाद की ज़रूरत वाले अफराद की तादाद दुगनी होकर 3.4 मिलियन तक हो गई है। एक अंदाजे के मुताबिक श्रीलंका में 6 मिलियन अफराद को शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है। और अब कुछ खबरें खेलों के बारे में। कल कतर की ओलंपिक टीम ने जद्दा सऊदी अरब में वेस्ट एशिया फुटबॉल फेडरेशन वेफ 23 में चैंपियनशिप के तहत खेले गए मैच में ओमान की टीम को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लिश क्लब क्रिस्टल पैलेस की डिफेंडर अमरीकी प्लेयर क्रेस रिचर्ड्स ने सोशल मीडिया पर अपनी इंजरी की वजह से फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 में शिरकत न करने का ऐलान किया है और बहुत अफसोस का इजहार किया है। रिचर्ड की टांग जख्मी हो गई थी और वो कतर रवानगी के लिए बरवक्त सेहतियाब ना हो सके। और पाकिस्तान के ओपनर्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की हाफ सेंचुरीज की बदौलत पाकिस्तान की टीम कल खेले गए मैच में न्यूजीलैंड की टीम को 7 विकेटों से शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। दूसरे सेमीफाइनल में अब पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड या भारत की टीम से होगा। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर ने सऊदी अरब के बादशाह को ताज़ियत और कंबोडिया के बादशाह को मुबारकबाद का पैगाम इरसाल किया है। कल दीवान अमीरी में वजीर आजम और वजीर दाखिला की सदारत में काबीना का बाकायदा इजलास मुनक्किद हुआ। नायब वजीर आजम और वजीर मुमलिकत बराए दिफाई उमूर को अमरीका के वजीर दिफा की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबलूस में कल काबिज इसराइली फौज की फायरिंग से एक 17 साला फलस्तीनी शहीद और 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। रेडियो कतर FM 107 से खबरों का आज का पहला नशरिया खत्म हुआ। न्यूज़ प्रोड्यूसर महमूद अहमद और स्टूडियो से इंतखाब आलम जाबिर अहमद और माविश खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।